आपको नजर तो आ ही रहा होगा, कराची में आज एक बड़ा एहतजाज है जो कि MQM पाकिस्तान और उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एक बड़ी तादाद ने फवारा चौक पे हमें बताया कि यहाँ पर उनका एहतजाज है बल्दियाती बिल के खिलाफ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध असेंबली में मंजूर किया गया। इसी बिल पर जमात इस्लामी पहले से ही एहतजाज कर रही है। यहाँ आने का मकसद क्या सिर्फ एहतजाज है या वाकई ये तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज कर सकती हैं कि वो ये बल्दियाती बिल वापस ले? इसी सब बात करेंगे कुछ यहाँ पर लोगों से। अब देख रहे हैं कि काला बल्दियाती कानून नामंजूर, इस वक्त कराची में ये एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा है। मुख्तलिफ परचम है, MQM पाकिस्तान के परचम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। साथ इस वक्त गवर्नर नवीद जमील साहब मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ज़ाहिर कराची के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर ये फिर एक एहतजाज देखिए, पीपल्स पार्टी की मुतासिब और नस्ल परस्त हुकूमत ने MQM को, GDA को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूर कर दिया, इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो उसका टोटल कलेक्शन है उसका 95% कराची से कलेक्ट करती है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ना कराची के लोगों के मसाइल हल करने पर तैयार है, ना उन्हें उनके बुनियादी मसाइल को हल करने का अख्तियार देने के तैयार है। इस वक्त जो ये पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज़ का काला कानून लेकर आई है, ये किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये खुद एक मसला है। जी क्या कहना है? इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने एहतजाज करा है बल्दियाती कानून के खिलाफ, ये एहतजाज ये महंगाई के लिए भी करेंगे या नहीं करेंगे? इससे पूछ रहे हो? ये इमरान खान के कल इन्होंने वोट दिया, इन्होंने MQM वालों ने वोट दिया है कल। आप ये बताएं, ये महंगाई के लिए भी करेंगे या नहीं करेंगे? कल इन्होंने वोट दिया है ना, हमने इनको वोट दिया, इन्होंने PTI को दिया। इस वक्त मेरे साथ मेयर कराची साबिक हैं वसीम अख्तर साहब। बल्दियात के इस बिल को वो किस तरह देख रहे हैं और ये एहतजाज क्या रंग लाएगा? वसीम अख्तर साहब, हमने देखा कि आपने अपने पूरे टेन्योर में मज़ाहमत की, लेकिन वो मज़ाहमत काम नहीं आई। अब आप एहतजाज पर आ गए हैं, क्या इसका कोई नतीजा निकल सकता है आपके? देखिए, अब मामलात अवाम में चले गए हैं। हम कोर्ट में भी गए, पार्लियामेंट में भी गए, अब सड़क पे आ गए, और जब सड़क पे आवाम आती है तो बड़ी बड़ी ताकतें रुक नहीं सकती। अमीरुल हक साहब, IT मिनिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए, नहीं, MQM पाकिस्तान अमलन एहतजाज में यकीन रखती है, और आपने देखा कि हमने स्लो मोमेंटम हमने बढ़ाया। पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, ताजिर अंजुमनों के साथ बैठे, उसके बाद जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर थे, फेडरेशन थी, स्टॉक एक्सचेंज था, और तमाम साइड एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग इस जिसे कहते हैं फवारा चौक पर मौजूद होंगे, और हम एक इन्हें फाइनल कॉल देंगे। हम इन्हें बताने जा रहे हैं कि शहरी सिंध के अवाम, पूरे सिंध के अवाम इस काले कानून के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि अब सिंध हुकूमत को सिंध के अवाम का तेवर को समझ लेना चाहिए और इस काले कानून को वापस ले, वरना इंशाअल्लाह ताला अगला मार्च चीफ मिनिस्टर हाउस में भी होगा। कहाँ पर होगा? चीफ मिनिस्टर हाउस में। लेकिन अमीन भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मालूमात हमारी यही है कि बैकडोर राब्ते MQM पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये एहतजाज एक सिर्फ डेमो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा सिर्फ अब एक ही पॉइंट एजेंडा है कि मज़ाकरात खुद वक्त होंगे जब सिंध की सूबाई हुकूमत 2021 काला कानून को वापस लेके फिर मज़ाकरात की मेज पे बैठा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा, क्यों है इस एहतजाज में आप लोग? उस काले कानून के खिलाफ हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ने किया है, उसके तहत सारे के सारे बल्दियाती ताकत भी वो कराची से ले लेना चाहते हैं। उसके लिए वो कानूनन इजाज़त मांग रहे हैं। उसके लिए हमने पूरे कराची को दावत दी है कि आज अपने राइट्स के लिए सड़कों पे निकले, क्योंकि यही वक्त है। इसके बाद तक कराची बिल्कुल तबाह हाल हो जाएगा अगर हम लोगों ने ये काला कानून एक्सेप्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक पहले बहुत सदर बनने पर। बहुत शुक्रिया सर, जिनके परचमों को आपने कराची से वाइप आउट करवाया था MQM के, उनके साथ आज खड़े होकर एहतजाज कर रहे, मजाक
लग रहे हैं मुझे वैसे। देखिए, ये कोई हम पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल सियासत के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे सूबे की आवाम के लिए कर रहे हैं, कराची की आवाम के लिए कर रहे हैं। जो 15 साल से जो बल्दियाती निज़ाम तबाह हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आज ये कहने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान की तरक्की की में जो रुकावट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि वो सिंध के शहरियों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रही। आर्टिकल 140A के तहत एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली होना चाहिए। हमारा जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि सिवाय सिंध में मजबूत बल्दियाती हुकूमतें, ताकि आवाम को उनके हुकूक मिल सके। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये फरमाइएगा, ये MQM का इत्तेहाद आपके साथ कैसे हो सकता है? विफाक में तो है, कराची में तो आपने उनके खिलाफ नारे लगाए सर। जो अपोजिशन में असेंबली में हैं, पार्टी जो असेंबली के बाहर है, हमने तमाम पार्टीज को 1 पॉइंट एजेंडा पे ये दावत दी कि ये सूबे का मसला है, कराची का मसला है, आइए मिल के एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम इस सूबे को दें। आप देखें, कराची की देख ले बात, एक मसाइलिस्तान बना हुआ है, ना पीने को पानी है, ना सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। तो हमारी जंग सिंध के शहरियों की हुकूक की जंग है। अच्छा बिलाल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, सिंध असेंबली में आप भी खुद मौजूद हैं, वहाँ ये कहा जा रहा है आपकी अददी अक्सरियत नहीं है, आप बहुत सिर्फ ये एहतजाज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पहले भी ये एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून असेंबली में पास हुए हैं वो वापस लिए हैं, अवाम के प्रेशर, और हम ये समझते हैं कि जो आज हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब ने सिंध की जो मार्च अनाउंस किया है घोटकी से कराची तक का, तो ये आखिरी तबूत जो होगी, जिसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, साबित होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जमाल सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है। अस्सलाम वालेकुम जमाल। वालेकुम सलाम। जमाल, कब तक करेंगे आप लोग ये एहतजाज, और इन एहतजाज का आवाम को कोई फायदा भी होगा या बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ये एहतजाज हो ही आवाम के लिए रहा है। अच्छा। क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है इसमें आवाम तो कहीं है नहीं। अच्छा। इसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी सहूलत के सारे काम किए हुए, जिस तरह हल्का बंदियाँ की है अभी टाउन्स की, आप देखें एक टाउन 12 UC का और एक टाउन 1 UC का है। तो ये तो वो सब कुछ चीज़ें अपनी ज़ात के लिए कर रही है। मैं तो इसको काला कानून के साथ साथ एक बुज़दिल कानून भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची में अपना स्टेक ना होने के बराबर होते हुए अपना स्टेक बनाने के लिए ऐसे कानून बना रही है कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो, कराची के 25-30 टाउन में से 1-1, 2-2 टाउन वाले जो पीपल्स पार्टी अपने लिए बना रही है, कल को पीपल्स पार्टी कह सके कि जी हमने कराची में 10 टाउन जीते, 12 टाउन जीते, हमारा भी कराची में स्टेक है। पीपल्स पार्टी का ना कराची में स्टेक है। मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे की आवाम पीपल्स पार्टी से बेजार है। ओके, लेकिन जमाल साहब, शायद आपको ये मौका महल का सवाल ना लगे, लेकिन मैं करूंगी फिर भी। देखिए, आपकी खुद की जमात यहाँ पर डिवाइडेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर, आप माने या ना माने, इस डिवाइड का आपको नुकसान पहुंच रहा है, उसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं उस जमात से, उस शहर में जहाँ से आपने नारा लगाया था कीड़े मकोड़े हैं, आप MQM के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं सर? देखिए, वो जिस जमात के खिलाफ मेरे लीडर ने जद्दोजहद की थी वो दूसरी थी। अच्छा, ये साफ सुथरे हो गए हैं। ये पाकिस्तान की जमात है, वो इम्पोर्टेड जमात थी, और ये नफीस है, जिसका लीडर इम्पोर्टेड लीडर है, वो इम्पोर्ट ही हो चुका है, अब वापस एक्सपोर्ट नहीं होगा। मतलब MQM अच्छी है आपके ख्याल? देखिए, जो शहर के लिए, जो मुल्क के लिए काम करेगी उस जमात के साथ तो बात हो सकती है, लेकिन किसी मुल्क दुश्मन के साथ बात नहीं हो सकती। पार्टी के जो इख्तिलाफात हैं वो कितनी डस पहुंचा सकते हैं आपको इस सारे एहतजाज? देखिए, पार्टी में ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है, तंजीम नहीं बनी है, अभी सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें इख्तिलाफात कोई बिलाल नहीं है। गफ्फार सदर रहेंगे या हटा देंगे? नहीं, पार्टी ने बनाया है और पार्टी जब तक चाहेगी बिलाल सदर रहेगा। थैंक यू जमाल, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मैंने कहा कि GDA की भी तंजीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी पार्टी मौजूद है। सरदार रहीम साहब मुझे नजर आ गए हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, इम्पोर्टेंट दिन है आपके लिए भी, जाहिर है आपका कराची की सियासत के लिए एक बड़ा रेवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सर, ये बताइएगा कि इत्तलात आई कि
चीफ मिनिस्टर हाउस आप लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए किया था, जगह का एहतमाम, तो वहाँ पे क्यों नहीं आप लोगों नहीं, को हमने चीफ मिनिस्टर हाउस का नहीं तय किया था, हमने फवारा चौक का किया था। ओके। एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप चीफ मिनिस्टर हाउस जाएंगे, मैंने कहा कि हमारे ऑप्शंस में है, ओके। हम जा सकते हैं। ठीक है सरदार साहब, सवाल तो बड़ा सादा सा है सर। बल्दियाती जो बिल है उसको सब काला कानून ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन सर हकीकत यह है कि असेंबली के अंदर तादाद न होने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बासानी मंजूर करा बैठी है। माँ सिवाय एहतजाज के दूसरा क्या आपके पास तरीका है कि आप पीपल्स पार्टी को मना सकें? देखिए, हमारे बहुत ऑप्शन हैं। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने पास करवाया है ये गैर कानूनी तौर पर किया है, गैर आइनी तौर पर किया है, ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस को वायलेट करके किया है, क्योंकि आर्टिकल 140A आइन पाकिस्तान का ये कहता है कि जमहूरियत पाकिस्तान में 3 दर्जों में है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार होगी, उनके पास फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इख्तियारात होंगे, ठीक है। अब इन्होंने ये एक्ट पास किया, इसमें इनके जो सेक्शन 146, 147, 148, 1 और 2 अगर आप पढ़ेंगी तो इसमें वो जो इख्तियारात हैं, एक सेक्शन ऑफिसर कोई नोटिफिकेशन निकालेगा, कराची का मेयर हो, चाहे जैकबाद का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो हो, चेयरमैन हो, उनको हू बहू वैसे ही नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब इख्तियार किसका हुआ? सेक्शन ऑफिसर का हुआ। इलेक्टेड बॉडी है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। ओके, अच्छा सरदार साहब, मुझे समझाने के लिए फिर बताइएगा कि इस वक्त जो बल्दियात का निज़ाम पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद जो बल्दियाती निज़ाम आया था वो किसी हद तक लोगों ने उसको एडमायर किया, लेकिन यहाँ पर इख्तियारात होने के बावजूद लोगों ने काम नहीं किया। और आपके सामने MQM पाकिस्तान के मेयर यहाँ रहे, लेकिन कुछ हो नहीं सका। आपको लगता है कि इस दफ़ा कुछ बेहतरी या तब्दीली होगी या सिर्फ नारे वाली? MQM पाकिस्तान का मेयर तो इसी एक्ट के तहत था ना, बाइख्तियार था। और इसकी बात है, काम वहाँ होता है जब नीयत हो काम करने की। जब नीयत सिर्फ पैसे खाने की और माल बटोरने की होगी तो वहाँ क्या काम होगा? अगर काम करेंगे तो उस काम पे पैसे खर्च होंगे, तो हमारी जेबें खाली रहेंगी इनकी। लेकिन अगर जेबों में पैसे डालेंगे, MQM के साथ इत्तेहाद करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके कराची में तब्दीली आ सकती है इस हवाले से, बल्दियात के हवाले से? बिल्कुल यकीनन तौर पर आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है, न MQM का मसला है, न GDA का मसला है। ये सिंध के अवाम का मसला है। और जब अवाम को हम प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि मुत्तहद होकर ऐसे काले कानून को वापस कराने में जद्दोजहद में हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब कह रहे हैं कि इस जद्दोजहद का आगाज़ जाहिर है अवाम के लिए है, और वो कह रहे हैं कि अवाम जो है वो यहाँ पर इत्तेहाद के साथ आई है। उन्होंने कहा कि हमने यही प्लान किया था कि हम यहीं आकर एहतजाज करेंगे। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर लोगों की तादाद तो है जिसमें लोग आकर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के हवाले से जो कि बल्दियात के मामलात हैं उस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस बुलंद होती आवाज़ को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुनेगी, ये सवाल है। 16वां दिन है आज, जब एक जाने तो ये एहतजाज है, आज 16वां दिन है जमात इस्लामी के एहतजाज का। उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई नतीजा खेज साबित हो सकेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ आमिर खान साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के। ये भी प्रोटेस्ट में ही है, जाहिर है। सर, मैं एक सवाल बड़ा मतलब आप समझ लें आम इंसान का सवाल है, कब तक हम प्रोटेस्ट करते रहें सर, और यही हल रह गया और इसके बाद कोई नतीजा तो हमें मिलता नहीं? देखिए, हम सब एक जमहूरियत पर यकीन करने वाले लोग हैं, सही बात। और सब पार्टीज़ जो है वो जमहूरियत को ही परवान चढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। और इसी हवाले से सिंध की अपोजिशन की तमाम पार्टियाँ, तमाम सियासी जमातें इस मसले के ऊपर जो सिंध हुकूमत ने काला बल्दियाती कानून जो नाफिज किया है, जो जरदारी साहब का कानून है, वो कानून उसके खिलाफ पूरा सिंध है। सिर्फ ये कराची का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। सिंध का गरीब हारी किसान, चाहे सिंधी भाई हो, चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, जो सबका ये इशू है कि भाई आप निचली सतह पर इख्तियारात क्यों नहीं मुंतकिल करते। तो हम सब उस पर मुत्तफिक थे कि हम एक भरपूर एहतजाज
एहतजाज करें, और हमने ये एहतजाज का प्रोग्राम रखा है। इसमें तमाम पार्टीज हमारे साथ हैं, हम सब मिलकर ये एहतजाज कर रहे हैं। और यकीनन ये एक सोचने का मकाम है कि वो पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत की दाई पार्टी कहती है, वही इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने को तैयार नहीं है। तो अब जाहिर है कि आज का ये मुजाहरा ये एक मैसेज ज़रूर देगा कि सिंध हुकूमत के अब वो होश के नाखून ले ले, और अगर वो नहीं लेती है तो जाहिर है कि फिर इससे एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाएगा। ये बात कहने की यहाँ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जमात इस्लामी 16 रोज से बैठी हुई है एहतजाज पर, उनके मुज़ाकरात अब शुरू हो गए, अब वो टुक टुक करके कहाँ चलते हैं हमें नहीं पता। लेकिन हकीकत हाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि 1 सीट वाले हों या 2 सीटों वाले, वो सिर्फ शोर हंगामा कर रहे हैं, ये कुछ और इसके अलावा नहीं कर सकते। सईद गनी है, बाकी सारे लोग भी यही बात देखिए, ये बड़ा, मैं फिर कहता हूँ कि ये अफसोसनाक बात है जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो क्या चाहते हैं? CM हाउस के अंदर घुस के आग लगा दें? क्या वो ये चाहते हैं? नहीं चाहते हम ऐसा करना। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए कि सिंध की हर सियासी जमात जो है वो ये चाहती है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ, और ये काला कानून जो बिल इन्होंने पास किया ये वापस लें। लेकिन अगर वो मजबूर करेंगे तो फिर CM हाउस के अंदर नहीं कोई हम घुसने जा रहे, लेकिन फिर पूरा सिंध फिर पूरा सिंध बंद होगा, फिर पूरे सिंध की शाहराहें बंद होंगी। अगर ये इस तरह नहीं समझेंगे तो फिर पूरा सिंध बंद होगा, सिंध की तमाम शाहराहें बंद होंगी। ये इस बात को अपने जहन में रख लें। थैंक यू वेरी मच। अहमद खान हमसे बात कर रहे थे, लेकिन हम इस वक्त ज़ाहिर ख्वाजा इजहार हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में भी होते हैं, तो आज नजर आ गए मुझे यहाँ पर। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, जरा आ जाए आगे, जरा यहाँ पे कुछ लोग हैं। ख्वाजा साहब ये फरमाएं कि मैं आमिर खान साहब से बात कर रही थी, ये बल्दियाती बिल, सर हम क्या करें इस बिल का? देखिए, अददी अक्सरियत हमारी है नहीं सिंध में, आप लोगों की सारी जमातों की, तो आप लोग इससे ज़्यादा और कुछ मेरा ख्याल है कर नहीं सकते ना। ये लास्ट ऑप्शन था जो आप लोगों ने अपना लिया। नहीं, ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन है। पहली बार देखेंगे कि आप सिंध की तमाम जमातें, बशमूल वो जमातें हैं जो असेंबली में और वो जमातें जो असेंबली में नहीं हैं, वो इस बिल के ऊपर मुत्तहिद हैं, इस बिल के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के लिए ये पहला खतरनाक अलार्म है जो उसको अकल के होश के नाखून ले लेने चाहिए, वरना पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर हाउस से इनखला का पहला मुजाहरा ही है। और अब मैं आपको एक बात बोलूं, देखिए, आप इस बात को वो धमकी लेंगे आपकी या क्या लेंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने अगर इनको वेटेज करना होता तो हम असेंबली में सुन लेते, जमात वालों को सुनना होता तो 16 दिन या 15 दिन में सुन लेते। वो कहते हैं 1 सीट 4 सीट वालों की क्या सुने? बात दुरुस्त है। मुराद अली शाह साहब की वो हिकारत आमेज लहजा कि तुम अकलियत हो, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तो आज अकलियत सड़कों पर है, PTI की सूरत में भी, GDA की सूरत में भी और MKM की सूरत में भी। और जो हिकारत आमेज अल्फाज उन्होंने असेंबली में इस्तेमाल किए थे, उनको रोड के ऊपर ये पूरी ताकत से हम जवाब देंगे। और ये मत समझिएगा कि मुजाहरा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर सईद गनी साहब अपने जहर में बुझे अल्फाजों को अगर उन्होंने इस्तेमाल बंद ना किया तो सिंध में अमन व अमान की जिम्मेदारी मुराद अली शाह साहब और सईद गनी साहब पर होगी। हम फिर भी पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस अक़लियत को इसकी मजीद तज़ीक की गई तो जिम्मेदारी अमन व अमान की मुराद अली शाह साहब के कांधों पर होगी। थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा इजहार हसन क्लियर मैसेज दे रहे हैं सिंध हुकूमत को कि जिस तरह से यहाँ पर मुलायम किया, लोगों को अक़लियत में कहा, तो इसके बाद अगर कोई मुजाहरा होगा तो वो अगर प्रोटेस्ट शदीद होता है तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज आपने देखा कि एक मुजाहरा मैंने आपको दिखाया जो आज कराची की सड़कों पर हो रहा था, लेकिन एक ऐसा मुजाहरे में जो कि सिंध असेंबली के बिल्कुल बाहर जारी है गुज़िश्ता 16 रोज़ से। ये मुजाहरा है, देखिए धरना है जमात इस्लामी का जो सिंध के बल्दियाती निज़ाम को काले कानून से तशबीह दे रही है। अमीर जमात कराची मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ नईम और रहमान साहब। हाफिज़ साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ से लाइव कर रही हैं। थैंक यू। हाफिज़ साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जिस चीज़ का, जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ की बुनियाद डाली थी, आज सारे आपके पैरोकार बन गए, तो आप सारे एक ही पेज पर हैं या पेज अलग अलग है?
नहीं, यहाँ तक तो ठीक है कि वो भी कह रहे हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए और हम भी ये कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, लेकिन मतलब धरना देने के नतीजे में एक फ़ायदा तो हुआ कि हुकूमत पे तो प्रेशर बना ही बना, अपोजिशन पे भी प्रेशर आया और उनको भी एक मुजाहरा करना पड़ा और अलामती धरना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये जमात इस्लामी के और इस धरने के शुरका को क्रेडिट जाता है कि उसने पूरे शहर को बेदार कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि जो एक पेज है वो तो ये कि बल्दियाती कानून सही नहीं है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये बल्दियाती कानून में पिछले 2013 में जब ये आया था तो MQM हुकूमत में शामिल थी, 80% इख्तियारात तो वहीं पर कब्जा हो गए थे और MQM हर हुकूमत में रही है 1988 से लेकर आज तक, और हर हुकूमत में रहने के बावजूद कराची के इदारे एक एक करके हमसे छिनते चले गए। और जो दरमियान में एक एम्पावरमेंट हुई थी और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी थी और उसका फेज़ भी नज़र आया था पूरे एक शहर कराची को, उसके बाद भी जब छीना गया तो उस वक्त भी MQM हुकूमत में थी। अब बताएं दुनिया में कहाँ पर ऐसी कोई लोकल बॉडीज़ होती है कि बल्दियाती हुकूमत के जिसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ही मेयर के मातेहत ना हो, उसी में मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ही मेयर के मातेहत ना हो, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ही मेयर के मातेहत ना हो, पानी भी ना हो, सीवरेज भी ना हो, कचरा भी ना हो, तालीम भी ना हो, सेहत भी ना हो, ट्रांसपोर्ट भी ना हो, तो भाई वो मेयर क्या है? वो बेरंग बेबू बेजायका किस्म का मेयर और बल्दियात लूली लंगड़ी अंधी बेरी, उसका हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर बैठे हुए, हम जब इनसे मुज़ाकरात होते हमसे कहते हैं यार हमारी कोई एक बात जो लॉजिकल ना वो बता दीजिए, तो इनके पास जवाब नहीं होता। ठीक है, मैं इसी सवाल पे आ रही थी। 2 रोज से मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है? आप किस बात पर नहीं मान रहे और वो क्या बात आपसे मनवाना चाह रहे हैं? देखिए वो कुछ चीज़ों के ऊपर तो कहते हैं कि चलें हम इसको रिवाइज करते हैं, हम उनसे के तौर पे अभी मिसालें बताऊंगा। असल में बात ये है कि हम उनसे ये कहते हैं कि देखें हम यहाँ पर इसलिए आकर नहीं बैठे हैं कि हम भूख हड़ताली कैंपर हैं और आप आएँ हमें जूस पिलाएं और हमें छुट्टी हो जाए। हम फेस सेविंग के लिए नहीं आए, हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आए, वो दूसरों को मुबारक हो। हम यहाँ पर कराची के मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, मेरे साथ बच्चे जब आते हैं ना, मैं जब देखता हूँ कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनके लिए कोई तालीम नहीं है, इनके लिए कोई सेहत की सहूलत नहीं है, इनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और इनके लिए कोई मुलाजमत नहीं है, तो मेरा दिल खून के आंसू होता है कि क्या कर दिया इन जालिमों ने। 30-35 साल बर्बाद करके रख दिया हमें। अब ये बच्चे सिर्फ हम इनको पेट काट के पढ़ाएं और ये कहें कि हमारा मुस्तकबिल तो मुल्क से बाहर है, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, अब हमें आपको हक देना पड़ेगा। तो मैं उनसे ये बात करता हूँ कि भाई आप मुझे बता दें कि हम जब ये कहते हैं कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए आवाम के वोटों से, तो क्या गलत है इसमें? हम ये कहते हैं कि जब यूनियन कमेटियां आपने कराची के अलावा 15 से 20 हज़ार एवरेज रखा है, तो कराची के लिए 65,000 से 75,000 क्यों है? क्यों 65,000 के एवरेज? बल्कि बाज़ डिस्ट्रिक्ट में तो 80,000 की आबादी पे रखा है, जबकि ऑलरेडी हमारी वफाकी हुकूमत ने आधी आबादी खा ली है, उस पर यह हाल है। तो हमने क्या कसूर किया? हम टैक्स देते हैं, ये कसूर है। हम तो माने आपकी इन बातों पे वो मान रहे हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं ये जायज़ हैं, इसको हम अमेंड कर लेंगे? देखिए बात ये कि इसके अलावा कोई दलील बता दें मुझे, दुनिया में कोई आदमी ऐसा हो। मैं आपको एक बात बताऊं, फॉरेन डिप्लोमेट्स के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और वही पूछने के यार ये क्या है, हमने तो कभी नहीं देखा सिंध असम्बली के सामने आप धरना दिए बैठे हैं। हमारे जो फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने उनसे कहा कि यार हमारी ये डिमांड्स हैं। उन्होंने कहा यार ये तो क्वाइट लॉजिकल है यार, ये इसमें डिमांड्स की क्या ज़रूरत है? तो होना चाहिए, मेयर बाख्तियार होना चाहिए, डेवलपमेंट का सारा काम उसके तहत होना चाहिए। साहब मैं कथा कलामी नहीं करना चाहती आपकी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों सईद गनी साहब जो कि ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के सूबाई, वो ये फरमा रहे थे कि एक सीट वाले लोग क्या धरना दे के बैठ गए और किस तरह के हम इनकी डिमांड्स मान लें, क्यों ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इस तरह से? देखें एक सीट हो या 4 सीट, अभी तो सीट का मसला नहीं है। 100 सीटों वाले क्या तोहफा दे रहे हैं हमें, हमने ये भी देख लिया। 100 सीटों वालों ने पूरे अंदरूनी सिंध क्या हाल किया है, तालीम का बेड़ा गर्क किया है। 8,000 स्कूल बंद हो गए हैं, बाकी गोस्ट स्कूल बेताशा हैं। खुद कराची के 4,000 स्कूल उन्होंने कब्जे में लिए, उसका क्या किया है? इलाज की सहूलतें कितनी हैं? ये 100 सीटें भी मैं बताएं कैसे आई हैं? ये वडेरे और जागीरदार आप मुझे बताएं, ये कहते हैं कि यहाँ 25,000 जो है डेली अपना जो है ना वेज होनी चाहिए मंथली कम से कम, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ जिस असम्बली ये फैसला कर रही है और जो लोग ये फैसला कर रहे हैं, ये वडेरे हारियों को 25,000 क्यों नहीं देते कम से कम वेज? है कोई वेज? कोई किसान मजदूर नहीं है? तो आप तो उनको पीस कर उनकी गर्दनों पे चढ़कर आए यार। आपकी काहे की अक्सरियत है, और फिर अक्सरियत है भी तो अक्सरियत की आमरियत नहीं चलेगी, और अक्सरियत आइन के खिलाफ कोई फैसला कर भी नहीं सकती। आइन कहता है इंतजामी, सियासी, मालियाती
ट्रांसफर ऑफ पावर करें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन, नॉट डेलीगेशन, ट्रांसफर ऑफ पावर करें। सब लेकिन एक चीज़ जो बुनियादी नुक्ता है वो ये देखें कि सिंध के अंदर हम नहीं बात करते बार बार अददी अक्सरियत की और सारा कुछ, लेकिन जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के नतीजे में मुज़ाकरात तक तो आप आ गए, यानी आपने दो राउंड मेरा ख्याल है हो चुके हैं आपके। इन 2 राउंड्स के बाद कोई तो नतीजा निकलना है ना, क्योंकि कल भी आपने एक एहतजाज की कॉल दी है, अभी आप मुझे बता रहे थे कि उसके बाद ये एहतजाज हम मजीद बढ़ाने वाले हैं, तो ये फिर इसके नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि अभी तक डायलॉग में भी कोई चीज़ नहीं आई। नहीं, डायलॉग में निकलेगी इंशाल्लाह। हमने देखें जितनी चीज़ें थी 1 2 3 4 5 करके सब उनको बता दी उन्होंने। आप कितने थे? 10 थे, 12 थे? हमने तकरीबन 20-22 नुकात हैं हमारे। उसमें यह ना कि अगर 18 इदारे ऐसे हैं, 18 इदारे ऐसे हैं कि जिनको डिवॉल्व होना चाहिए तो ज़ाहिर वो एक पॉइंट में आ जाते हैं ना। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कराची के इदारे कराची के पास होने चाहिए, मेयर का डायरेक्ट इंतखाब होने चाहिए, यूनियन कमेटियाँ बराबर होनी चाहिए, एजुकेशन हेल्थ के जो इदारे लिए हैं अब्बासी वगैरह सब वापस होने चाहिए, और इस तरह एक बाख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम। और हर बड़े प्रोजेक्ट में चाहे वो मास ट्रांजिट हो, KCR हो, K4 हो, वो मेयर के मातहत चलना चाहिए। ठीक है, ये जायज़ बातें हैं ना। अब वो कहते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, हमने कहा चलें आप मशवरा कर लें, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा आप धरना मौखर करें, हमने कहा धरना मौखर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप शारा फैसल का एहतजाज मौखर करें, हमने कहा वो भी नहीं होगा। धरना मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और हम इस एहतजाज को यहाँ मरकज़ बना दिया हमने, और पूरे शहर में आज भी रैलियाँ चल जाएंगी। आज भी लोग जो है जगह जगह धरने दे रहे हैं, और रोज़ाना यहाँ पर रैलियों की सूरत में लोग पहुँचते हैं। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेला लगता है, कल कराटे शो हुआ था, परसों बॉक्सिंग हुई थी, क्रिकेट हो रही है, डी फुटबॉल हो रही है, और जंपिंग कैसल बना हुआ बच्चों का। हाफिज़ साहब, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि देखें अगर इंतखाबात जो कि होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात, इस सारी सही के बाद जो कि अभी तक मैं अगर देखूं तो चले 16 दिन की, लेकिन इससे पहले से ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं कराची पे, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक का मामला हो या फिर बहरिया टाउन वाले मामलात हों, इस सब के बाद मेयर, लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मेयर जमात इस्लामी का नहीं बन सकता, ये सिर्फ इसी हद तक हो सकता है, नहीं आएगी इनकी कुंजी हाथ में शहर की। भाई हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा मेयर बनाओ। हम तो जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो ये सारी हुकूमतों में शामिल थे। जब हम बहरिया टाउन के लोगों का मसला हल कर रहे थे तो ना वज़ीर आला हाउस कर रहा था, ना असम्बली कर रही थी, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस कर रहा था, ना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल कर रहा था, ना बिलावल हाउस कर रहा था, ना इंसाफ हाउस कर रहा था, ना 90 कर रहा था, ना बहादुराबाद कर रहा था। कोई इदारा था जहाँ पर जाते लोग और बहरिया टाउन का मसला। आज भी 3 करोड़ रुपए के चेक देंगे हम यहाँ पर लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रिफंड होना शुरू हो गया है। लोगों के ऊपर प्रेशर था, वो रिलीज किया हमने। और ट्रस्ट करेगा कराची, ट्रस्ट करेगा जमात इस्लामी करेगा। आपने कैंटोनमेंट के इंतखाबात नहीं देखे? कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हमने MQM से 1/3 ज़्यादा वोट लिए हैं, MQM से, और PTI को डिफेंस में हरा दिया, मलिर कैंट में हरा दिया, अस्करी 4 में हरा दिया, गुलशन जमाल में हरा दिया। बन कबाब ने बर्गर को हिला दिया। बन कबाब नाम ये गुड कह सकती हैं आप। देखें, हमने इन दोनों पार्टियों को शिकस्त दे दी है। अब पीपल्स पार्टी जो अपनी पंजे फैला रही है ना, उसके मुकाबले में इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी है। बाकी तो सब आपको पता है ये इत्तेहादी रहे हैं, और ये फ्रेंडली अपोजिशन ही तो है जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी की इतनी हिम्मत है। मेयर हमारा आता है नहीं आता, ये हमारा इशू नहीं है। अभी हमारा इशू है मेयर को इख्तियार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात का हो। पीपल्स पार्टी इतनी पॉपुलर है, अपने मेयर को बाख्तियार बना दे, सीधे ना। इसलिए हम इस वक्त तो ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना। इलेक्शन मुझे तो ऐसा लगता है अव्वल तो इंशाल्लाह ये झुकेंगे, और ये इंशाल्लाह इस घुटने टेकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं घुटने टेकना और इसकी बात नहीं करता। इंशाल्लाह कराची के लोगों को हक मिलेगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, और अपने इन लोगों की जो जिद्दोजहद है ना, और जो इनकी कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट पे मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और इंतखाबात अगर ये नहीं हटेंगे ना, तो इंतखाब भी यहीं बैठ के लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ से उठने वाले नहीं हम। लेकिन ये जो हल्का बंदियाँ जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इस पर तो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज मैंने शहर में ज़ाहिर और दीगर मुजाहरे भी थे, उसका भी मैंने जाके कवरेज की, तो वो कह रहे हैं कि असल अब मसला ये हो गया है कि हल्का बंदियाँ पहले इनसे दुरुस्त करवानी है, फिर बाकी मामलात को भी हम देखेंगे। आपको लगता है कि हल्का बंदियाँ वाकई एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगले बल्दियाती इलेक्शंस के लिए? मेन मसला क्या है? मेन मसला ये है कि देखें, अब ये फेस सेविंग ये लोग मांग रहे हैं, ये पूरे एक्ट पे बात कम कर रहे हैं, हल्का बंदियों पे ज़्यादा कर रहे हैं। कौन लोग? जो MQM है, PTI को तो खैर पता ही नहीं होता है वो क्या रहा है, उनको मतलब उनको नहीं पता, सिस्टम नहीं पता, उनको कराची का ही कुछ नहीं पता, वो जानते क्या है कराची को। साहब आप नहीं, मेरी बात सुने। आप जब ये बात कर रहे हैं ना, ये ध्यान में रखें, 13 MNA ताहाल मौजूद हैं। सदर उनके कराची के अभी एक तो बिलाल साहब बने, इससे पहले अली जैदी साहब भी, और बाकी खुरम शेर जमान साहब भी थे। वो आप कह रहे हैं वो शहर की डायनामिक्स नहीं जानते? आप यकीन करें नहीं जानते।
आप यकीन करें नहीं जानते, और शहर के बारे में वो ज़रा सा भी जानते होते ना तो शहर को कुछ तो दे देते। जितने ऐलानात करते कि ग्रीन लाइन भी अधूरी, आपने तो पूरा प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, अधूरी ग्रीन लाइन का उन्होंने इफ्तिताह किया है ना, और जनतरी में नहीं आया। अब तो सब लगा रहे हैं कि बेहतरीन शहरी जो है बड़ा महसूस हो रहे हैं ग्रीन लाइन। ऐसी बसों की खैरात देके आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कि पिछले का प्रोजेक्ट था, आपका था भी नहीं। 3 साल में आपने किया क्या? आपने पानी का प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐलान किया कि 15 महीने में बन जाएगा। पता है आपको कुछ कि 15 महीने में K4 बन जाएगा? कितनी बेवकूफ़ाना बातें हैं, प्राइम मिनिस्टर से करवा लेते हैं ये लोग, और वहाँ जाके 1/3 कर दिया 650 मिलियन गैलन को 260 मिलियन गैलन। तो पीटीआई तो इशू नहीं है, उनको तो ना कुछ पता है ना वो कुछ कर सकते हैं। सवाल, जमात इस्लामी को असल जो जिसे कहते हैं ना टफ टाइम, वो कौन सी जमात दे सकती है? MQM, PTI, PSP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कौन? देखें, जमात इस्लामी जो है ना उसका इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ जो है ना अलाइंस हुआ है। ये तो चले, अवाम तो है ना। अरे बात तो सुने, देखिए अवाम के साथ हमारा जो इस वक्त लेजनिंग है ना वो इंशाल्लाह आप ये ग्रास रूट लेवल पर हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। आप क्या समझिए, धरना सिर्फ इन लोगों का होता है जो यहाँ पर हैं? आप यकीन करें MQM के लोग यहाँ पर आते हैं, वर्कर्स, PTI के वर्कर्स आते हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आते हैं और कहते हैं कि यार कराची के ऊपर हम आपके साथ हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये MQM क्यों परेशान हो रही है। MQM परेशान हो रही है, काफ़ी हो रही है आपकी वजह से। अब वो जिस भी वजह से हो रही है, उनको ग्राउंड वो लूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है डिलीवर नहीं किया उन्होंने, और इसी तरह से PTI इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं कर सकी है। इसलिए जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हुकूमत के मुकाबले में आवाम का मुकदमा लड़ रही है। मैं अभी इंतखाबात पे बात ही नहीं कर रहा, इंतखाब में तो अभी कैंटोनमेंट के इंतखाबात में रिजल्ट आ गए और बल्दिया में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब लोग कराची अपनी असल की तरफ लौट रहा है, यही कामयाबी का सफ़र है हमारा। धरना खत्म नहीं हो रहा, कल का धरना होगा इंशाल्लाह, शार फैसल पे होगा, सर होंगे और शार फैसल पे हम ही होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। आज शहर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला उस बल्दियाती बिल के खिलाफ है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर असेंबली में लाकर उसको पास भी करवा चुकी है। अब देखना यह है कि ये जो अवाम यहाँ पर जम्मे गफीर बनकर बैठी है और ज़ाहिर जमात इस्लामी गुज़िश्ता 16 दिनों से यहाँ बैठी है, क्या इनकी आवाज़ सिंध असेंबली के अंदर पहुँचती है? क्या चीफ मिनिस्टर इनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि जी भाई जो बातें आप कह रहे हैं उन सिफारिशात पर कुछ ना कुछ तरमीम हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो ये सिंध के कितने मफाद में होगा, कराची के कितने मफाद में होगा, और क्या इसका क्रेडिट किसी एक जमात को जाएगा या सारी फिर इसका क्रेडिट लेने की बातें भी करेंगी? आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।